माँ जनवाणी के 4 थनों को पी के आए बेटा। अपन इनके झाग देखते, फैन देखते हैं, ये लोग क्या पी के आए। क्या सुंदर शब्द है, श्रवण संगोष्ठी। ये तो पूरे देश के बीतरागी आचार्यों के मस्तिष्क में भाव आना चाहिए। पूजन पाठ श्रावक के हाथ सौंप दो, उन्हीं का धर्म है। और साधु कार्यम तपाह श्रुता, तपस्या करना, श्रुत में लीन होना। हर स्त्री संग में दीपक भैया ऐसे संगोष्ठियां होने लग जाए, एकांत अपने आप शांत हो जाएगा। लाठी लेकर के तोप के गोले दाग करके मित्र रात्रि के कालेपन को मत भगाइए। आप कितनी तोपें चलती है वो नहीं भगेगा। आप प्रार्थना करो सूर्य उदित हो जाए, रात्रि शाम अपने आप समाप्त हो जाएगी। अज्ञानियों को लाठी मत मारो, ज्ञान का सूर्य उद्घाटित कर दो, अज्ञान अपने आप छट जाएगा। विपरीत व्याख्याता के प्रति भी विपरीत मत सोचो। ऐसा सोचो प्रभु कब उस जीव का परिणाम पवित्र हो, उसके भाव भी बीतरागी कुंद कुंद के प्रति शुभ हो जाए। यदि नांग पीछे पड़ जाए, बेटे तुम सीधे जोड़ोगे, तुमको डस लेगा। तुम्हारे पास जो वस्त्र हो उस सांप के ऊपर डाल के तुम पीछे मुड़ जाओ। जब तक वो कपड़े में उलझता रहेगा तुम निकल जाना, निकल जाना। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्र तुम्हारी बुद्धि को कपड़े में ढकना चाहते हैं। बोले हमारी बातों में तुम उलझ जाओ, आगे बढ़ नहीं पाओगे। परंतु समझदार ज्ञानी पुरुष होता है, वो पहले देख रहे कपड़े तो नहीं फेंक रहे मेरे ऊपर उलझन का, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मैं अपने आप में सत्य हूं। तुम कोटि कोटि अपवाद मेरा फैलाते रहो, जो है सो समय बताएगा, सबके दिन एक से नहीं होते। इसलिए ज्ञानियों, आवश्यकता ये नहीं है कि हमारे वीतरागी आचार्यों के प्रति कौन क्या कह रहा है, इसको सुनो, परंतु आवश्यकता यह है आप उन आचार्यों के प्रति क्या कर रहे हो। यह स्वीकार करो, यदि किसी ने कुंद कुंद पर प्रश्न किया है, उसने आपको सौभाग्य दिया है। तुम सो रहे थे सब, कम से कम एक प्रश्न खड़ा करके आपके मन में एक ताजगी उमंग भरी है कि हमको कुंद कुंद के प्रति भी कुछ सोचना है। इसलिए उपकार मानो उन जीवों का जो यूं कह रहे कि कुंद कुंद जैना भास हैं। कम से कम तुमने मुझे आभास करा दिया कि हमारे कुंद कुंद भी महानाचार हैं। इसलिए जिन जिन को कुंद कुंद के प्रति प्रीति है, तत्व ज्ञान के प्रति प्रीति है, वे ऐसे श्रवण संगोष्ठियां करें, विद्वानों की संगोष्ठियां करें। ईर्षा से नहीं, तत्व ज्ञान को बाहर निकालें। यहां पर प्रथम वक्ता के रूप में मुनि अनुपम सागर जी का विषय था दृष्टि की शुद्धता से वस्तु की शुद्धता। तीनों वक्ताओं की जो व्याख्या थी एक प्रकार से गाथा नंबर 8 और 9 पर टिकी है। तीनों वक्ताओं की व्याख्या थी ना, प्रवचन सार गाथा नंबर 8 और 9 पर टिकी हुई है। क्यों? वस्तु की दृष्टि की शुद्धता से वस्तु की शुद्धता। तो दृष्टि की शुद्धता, वस्तु तो जो है सो है। उन्होंने कथन किया था, एक स्त्री मित्र, तो देवेंद्र का प्रश्न आया, सभी की मांग हो जाएगी? मित्र नहीं, शब्द की मां, चारित्र की मां,
प्रसूति माँ। समय संचालक जी, शब्द की माँ, चारित्र की माँ, प्रसूति की माँ। चारित्र की माँ वे दो अम्मा बैठी हैं। प्रत्येक आरका को माताजी बोला जाता है, वो चाहे 16 साल की लड़की क्यों ना हो, माताजी। और उनका पिता 80 साल क्यों ना हो, माताजी बंधा में। ये चारित्र की माँ है, पाप की माँ नहीं है। ये कौन सी माँ है? इस अपेक्षा देवेंद्र आपके जन्म देने वाली भी माँ है और माताजी माँ है, चारित्र की माँ। इस अपेक्षा चारित्र की माँ सबकी माँ, एक दृष्टि शब्दों की माँ। शब्दों की माँ कैसे? बूढ़ी अम्मा दिखी कोई भी श्रद्धा से, अब कोई नाम पता नहीं है, अम्मा। और दक्षिण कर्नाटक में हमने जाके देखा, वो हर स्त्री को अम्मा, कुंवारी लड़की को भी अम्मा बोलते वहां तो, अम्मा। और पुरुष को थोड़े धर्मात्म के स्वामी, सभी स्वामी होते वहां पर तो। और जब मैं महाराष्ट्र गया तो महाराष्ट्र में अपरिचित कोई भी दिख जाए, मामा, मौसी, कोई भी महिला दिखे मौसी, और बूढ़ी है आई, और जवान है ताई। समझते जाओ बराबर। तो ये शब्दों का संबंध है और लोक व्यवहार का संबंध है मां। परंतु जिस बात को ये अनुपम या विष्णु सागर जी मां कह रहे थे, वो मां की दृष्टि शब्दों वाली नहीं थी, संयम वाली भी नहीं थी, वो प्रसूति वाली मां थी। और प्रसूति वाली मां तो मात्र एक ही होती है, जिसको जन्म देगी उसकी मां। तो जब प्रसूति वाली मां की बात कर रहे थे वो, उसमें आपको पकड़ना चाहिए है कि ये मां, प्रसूति वाली मां, जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा भी सामने बैठा है और उसका पिता भी सामने बैठा है, यहां तक कि उस स्त्री का भी पिता सामने बैठा है। इतना ही नहीं, उसका भाई भी बैठा है। संबंध की दृष्टि से भेद है, वस्तु का भेद है क्या? है क्या? है नहीं, है भी नहीं, नहीं भी है। यदि आप ऐसा को मात्र दृष्टि का ही भेद है, वस्तु का नहीं है, ऐसा नहीं है। यदि बच्चा पूछता है तो मां के आंचल में दूध आता है, ये मात्र दृष्टि में कि वस्तु में? लगी स्त्री का दिन कीजिए, व्यवहार वस्तुभूत है, मात्र दृष्टि नहीं है। और दृष्टि वस्तु में आती है, अवस्तु में नहीं आती है। एक दृष्टि द्रव्यत्व भूत है। विष्णु सागरी, विपण सागर दिया, आप लोगों ने मौका दिया है मुझे। अब सुनो इस बात को, कितनी गहरे में तुम जा सकते हो। अब कुंद कुंद पर दीपक भैया वही कह सकते क्या लिखा है, क्योंकि कुंद कुंद को तुमको समझने के लिए तुम्हें कुंद कुंद बनना पड़ेगा, और तुम कुंद कुंद बन नहीं पाओगे, कुंद कुंद समझ नहीं पाओगे। इसलिए पहले कुंद कुंद बनने की चेष्टा करो, फिर कुंद कुंद समझने की चेष्टा करो। ज्ञानी, ज्ञानी दृष्टि, अभी एक एक वक्ता की बात कर रहा हूं मैं। दृष्टि तो दृष्टि ही नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए
कि दृष्टि को दृष्टि मात मान ले आप, वस्तु न माने, अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचना है, सर्वज्ञ के ज्ञान तक। दृष्टि की वस्तु, वस्तु हुए बिना दृष्टि बनी कैसे? उस नारी में गर्भधारण की योग्यता न होती तो मां बनी कैसे? इसलिए बेटे की दृष्टि मां है, वो दृष्टि से नहीं वस्तु से भी है और दृष्टि से भी है, मां ही है, पत्नी भी है। पत्नी न होती तो किसी पुरुष को संतुष्ट करने में समर्थ कौन थी? गर्भधारण मां से हुआ है कि पत्नी से हुआ है? गर्भधारण मां से हुआ कि पत्नी से हुआ है? पत्नी से हुआ है। तो किसी ना किसी की पत्नी है, इसलिए पत्नी की दृष्टि है। वस्तु भी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता है कि मालूम कुंद कुंद पर उंगली किसने उठवाई है। जिन अज्ञानियों ने कुंद कुंद को समझे बिना व्याख्यान प्रारंभ कर दिया है, उनने कुंद कुंद उंगली उठाई है। मेरे मित्र, कुंद कुंद को समझे करके बोलोगे तो कौन उंगली उठाएगा? पत्नी है, क्योंकि उसके अंदर स्त्री भेद है। अभी मैं बहुत अंदर ले जाता हूं आपको। पत्नी है, स्त्री भेद है। स्त्री भेद है, किसी पुरुष को चाहती है, इसलिए पत्नी है। जननी है, जनक पुत्र को जन्म दिया है। पुत्री है, किसी ने उसे उत्पन्न किया है, इसलिए पुत्री है। वस्तु है, मात थोती दृष्टि नहीं है। भाई भाई बहन है, बहन बहन है, हाँ, उसकी मां ने किसी बच्चे को भी जन्म दिया है, इसलिए वो बहन है। बराबर बराबर। ये सब दृष्टियां हैं, वस्तु नहीं है। ऐसा ऐसा, हाँ ऐसा भी है, ऐसा, हाँ ऐसा भी है। बोले कैसे? ऐसे मटका, खिलौना, सुरई, कच्ची मिट्टी से आकार देते जाओ, मिटाते जाओ, आकार देते जाओ, मिटाते जाओ। पर्याय हो रही हैं, जा रही हैं, व्यतिरेक है, मिट्टी मिट्टी है, वही अवशेष है। अस्ति पुरुष चिदात्मा। दृष्टि न है, वस्तु वस्तु है। वस्तु से भिन्न दृष्टि है कहां? प्रमाण से शून्य नए नाम की कौन सी वस्तु है? आज ही आप लोगों ने लघिस्त्री में पढ़ा है, निश्चय पाटनी लघिस्त्री में बेटा आज ही पढ़ा है। प्रमाण, नए, निक्षेप, इन तीन के माध्यम से यथा आगम से वस्तु जानी जाती है। जो जो विवेचक हो, ये कोई पंडित बैठा क्या है भाई? पंडित सलेहा बिकॉज बेटा जैनत्व पर आस्था है, जिनवाणी मां पर विश्वास है, तो पर्ची मत फाड़ते रहना, अपने अज्ञान को फाड़ के निकालना है। माइक ही बेटा मत पकड़ते रहना, आगम भी खोल के देखना। समय बहुत काला आ रहा है, आगम अभ्यास नहीं किया कोई भी घुमा के चला जाएगा। वस्तु को देखता हूं मैं, द्रव्यत्व को देखता हूं, द्रव्यत्व को मत देखता हूं।
तब मुझे ये संबंध उतरने वाले हैं। कनकगिरी में पूज्यपा स्वामी ने समाधि की है। कर्नाटक में वहां पर चंदन के वृक्ष है, ऊपर की छाल काली कलूटी, फिर एक छाल आती है, उन सबको उतार के फेंक दिया जाता है। तब कंध, सार, जिससे तुम माथे पे तिलक लगाते हो, सार, असमान जाति पर यहां छाल, त्वचा, त्वक, इसका नाम क्या है? त्वक। त्वक पढ़े आप, व्याकरण पढ़े, त्वक। कातंत्र में भी त्वक है। त्वक, त्वग, त्वच, छाल। चमड़ी क्या है? छाल। मालूम, इस पर 7 परतें हैं। 7 परतें हैं, तभी तो आदमी क्या हुआ, छिल गए, वो एक परत निकल गई, छिल गए। 7 परतें हैं मित्र। ये तो त्वचा है, हड्डी अंदर है, पर हड्डी, त्वचा, ये सब बाहिर पदार्थ हैं। आत्मा भिन्न द्रव्य है। जब संबंधों को देखते हैं तो ये मित्र, ये पर्याय के संबंध दिखते हैं, असमान जाति पर्याय के संबंध दिखते हैं, विकारी भाव अंतरंग के हैं और इंद्रियों से पूर्ण करता है जीव। लेकिन शुद्ध तत्व को देखोगे तो जीव में कुछ भी नहीं है। इसलिए मित्र, वस्तु का वस्तुत्व जो है, वस्तु का वस्तुत्व जो है, वो शुद्ध द्रव्यत्व भूत है। फिर मैं कहूंगा संबंध नए दृष्टि में चले गए और स्वभाव वस्तु में चला गया। इतना मस्तक लगा रहे क्या? संबंध दृष्टि में चले जाते हैं और स्वभाव वस्तु की ओर जाता है। उस स्वभाव जो वस्तु है उसको एक शब्द में हम प्रयोग करेंगे। इसलिए दीपक भैया, हमने वस्तुत्व महाकाव्य जो नाम दिया ना, इसलिए दिया, नाम ही नहीं है, उसमें वस्तुत्व भूति ही व्याख्या की गई है। वस्तुत्व कहते ही संपूर्ण द्रव्यों के स्वभाव में प्रवेश हो जाता है। इसलिए विकर्ष, प्रकर्ष, बेटा समय है तेरे पास, सम्मिश्र कर में हो, काम भी करो आजीविका का,